नकवी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी शख्स उसका किसी इदारे के साथ ताल्लुक है, किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है, अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का सिटीजन है और रियासत के मफादात के खिलाफ काम करता है, तो उसके खिलाफ आइन और कानून को हरकत में आना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं माजरत के साथ, वो मैं जो कान में सरगोशी मियाँ भी कर रहे थे, वो ऐसे ही मैं जरा मुस्कुराया, मैं वैसे हंसा नहीं, जिस तरह हसन यूब हंसते हैं तो वो जरा उन्हें बुरा मनाया। अच्छा, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक इदारा बार बार ये बता रहा है कि हमने जो है फील्ड कोर्ट मार्शल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू कर दी हैं। आज फर्दर डेवलपमेंट हुई हैं, 2 और गिरफ्तारियां कर दी गई हैं। बजाय इसके कि हम इंतजार कर रहे हैं, आज देखा वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ जो वज़रा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने जनाब आला जजमेंट जो है वो दे दी है कि ये कुछ हुआ और इसकी ये सजा होगी, सजाए मौत होगी। भाई, अगर किसी ने ये काम किया है, मैं अलल इलान नाज़रीन इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात करता हूँ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी सजा मौत बनती है, तो उसका तल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसका किसी भी जगह से, किसी भी इदारे से ताल्लुक है, रियासत से बढ़कर कोई नहीं है। नकवी साहब जी, देखें, मैं हमेशा माजी के हाल में जो कुछ हो रहा होता है वो माजी के तनाजुर में बात करता हूँ, मुस्तकबिल पे कभी भी मैं पेश गोई नहीं करता किसी भी तरह की। बात यह है कि इस सारे मामले को, जनरल फैज के मामले को जरा माजी के तनाजुर में देखते हैं। इस चीज को भूल जाते हैं कि एक फौजी का कोर्ट मार्शल हो रहा है, एक लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल हो रहा है और फौज ये कोर्ट मार्शल कर रही है। देखना यह कि हो क्या रहा है और किसके साथ रहा है। ये मलिक अहमद खान ने बात की ख्वाहिश की, तो बात ख्वाहिश से शुरू हुई थी। एक ख्वाहिश थी कि इस मुल्क पे 30 साल तक हुकूमत की जाए, 2040 तक हुकूमत में रहा जाए, एक ख्वाहिश थी। और उस ख्वाहिश के तहत सारी चीजों को अमली जामा पहनाया जा रहा था। फिर आप देखेंगे इमरान खान साहब असम्बली से ही गए ना, वजारत उज़्मा से असम्बली से हटे। किसी ने, किसी अदालत ने, किसी फौजी ने उनकी हुकूमत को खत्म नहीं किया। और असम्बली से हुकूमतें बनती और खत्म होती हैं, एक जमहूरी अंदाज है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब ने सबसे पहले यूरोपीय यूनियन को ललकारा, हमारी बरामदात पे बड़ा असर पड़ा। उसके बाद उन्होंने अमेरिका को ललकारा, हमारे ताल्लुकात पे बहुत असर पड़ा। उसके बाद उन्होंने IMF को ललकारा, जो हमें पैसे आने थे उस पर बहुत असर पड़ा। उसके बाद वो कहते थे कि फौज के टुकड़े होंगे, मुल्क के टुकड़े होंगे, श्रीलंका बनेगा, डिफॉल्टर होगा पाकिस्तान, सिविल वॉर होगी, अवाम सड़कों पे निकलेगी, जलाओ घेराव होगा, लोग मरेंगे। ये सारी ख्वाहिशात थी इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब ये कौन था? जाहिर है, जब आप किसी भी अपनी ऐसी मनफी सोच को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं तो आपको पता होता है पीछे कौन खड़ा है। तो पीछे ये लोग खड़े थे जो अब गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने आसरा दिया हुआ था। इससे पाकिस्तान को पिछले 2-2.5 साल में शदीद तरीन नुकसान हुआ। मईशत में हम बहुत पीछे चले गए, हम सबसे बड़ी बात इत्तेहाद में बहुत पीछे चले गए। जो हमारी सफ़ों में इत्तेहाद था, जो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक था, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की लगन मोहब्बत थी, उसमें हम बहुत पीछे चले गए। और ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक दूसरे के ही दुश्मन हो गए, एक दूसरे का ही गिरबान पकड़ लें और एक दूसरे की गर्दनें काटने पे तैयार बैठे हैं। तो ये जुर्म बज़ाहिर जो ये हाउसिंग सोसाइटी वाला है, ये जुर्म सिर्फ इतना सादा नहीं है, ये जुर्म बहुत 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 शदीद खतरनाक है, जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की थी। और खुदा का शुक्र है कि बिलाखिर ये तमाशा खत्म हुआ। जी नाजरीन, पाकिस्तान की सलामती का जहां तक ताल्लुक है, कोई पाकिस्तानी ये ना ख्वाहिश कर सकता है और ना उसको करनी चाहिए, ना उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करे। ज़ाहिर है एक प्रोसीडिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तहकीकात हो रही हैं और उसके ऊपर जो मामला, जो सजा बननी चाहिए वो मिलेगी, जो नतीजा है वो उसको मिलेगा। ज़ाहिर है डॉट्स कनेक्टिंग है, आपने देखा हसन अयूब ने अपने हिसाब से उनके ज़राए ने की, अब मोहतरम नकवी साहब ने भी एक अमली जामा पहना दिया एक सूरत हाल को कि ये कुछ करते रहे हैं। बट एनीवेज दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी प्रूवन, और अगर प्रूव होता है तो जिसकी भी सजा जितनी बनती है उसको मिलनी चाहिए।